हेलो एवरीवन, देखिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े जो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, जो वास्तव में बहुत वीक है मैथ में। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वीक बच्चे जो कमजोर हैं मैथ में, जिनको मैथ से डर लगता है, वो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल पर आए। ठीक है, और हम वादा करते हैं कि उनको जीरो लेवल से उठाकर एकदम हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। और आज की क्लास हम अपने पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दे रखा है जिसमें y अनुपात x अनुपात z की वैल्यू हमें दे रखी है 4:5:6, 4:5:6, और इसमें हमसे पूछा गया है x माइनस वाई प्लस जेड बटे x प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है ना, देखिए y अनुपात x अनुपात z की वैल्यू दे रखी है 4:5:6, और x माइनस वाई प्लस जेड बटे x प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू पूछी गई है। जब भी ऐसा हो कि अनुपात दे रखा हो और अनुपात ही पूछा जाए तो इन्हीं वैल्यूज को एग्जैक्ट वैल्यू मानकर हम हल कर सकते हैं। मतलब यह है कि y की वैल्यू आप 4 ले लें और x की वैल्यू आप 5 ले लें, ठीक है, और z की वैल्यू 6 ले लें और इसमें रख के हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए x की वैल्यू रखते हैं भाई 5, माइनस बाई माइनस और y की वैल्यू है 4, ठीक है, प्लस z यानी प्लस 6, ठीक है, बटे x वैल्यू रख दें 5, प्लस y यानी प्लस 4, ठीक है, माइनस z यानी 6, ठीक है ना। तो ये आ गया 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 6 7 हो गया। नीचे देखें 5 4 9, 9 में से 6 हटाए 3 हो गया, तो 7/3 इसका आंसर हो जाएगा, या 7:3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है, यदि p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है तो p अनुपात q क्या होगा। ठीक है, देखिए p का 4/7 भाग यानी p गुणा 4/7, ठीक है, ये किसके बराबर है, q के 12/14 भाग के, यानी बराबर q का 12/14 भाग। अगर हम देखें तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, इधर का हर वाला उधर के हर वाले नंबर को काट सकता है, इधर के अंश वाले नंबर से उधर के अंश वाले नंबर को काट सकते हैं। ठीक है, 4 3 12, तो ये आ गया p, और q को अगर इस साइड ले आए बटे में आ जाएगा, p बटे q बराबर 3/2, ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं p अनुपात q बराबर 3:2। समझ आ रही बात। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:5 तो a प्लस b अनुपात b का मान क्या होगा। ठीक है, और ये प्रश्न एसएससी CHSL टियर 1 15 मार्च 2018 को एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसमें भी अनुपात दे रखा है और अनुपात ही पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी a प्लस b निकालना है हमें, तो 3 + 5 8 हो गया। ठीक है, और अनुपात b और b की वैल्यू कितनी होगी, 5, 8:5, यही आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना सा प्रश्न आया था एसएससी CHSL में। ठीक है, तो हम जो भी प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे इस एक एक चीज को। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, यदि x अनुपात y बराबर 1:3 है तो 3y² प्लस 3x² अनुपात 2y² माइनस 8x² का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न 19 मार्च 2018 को पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसमें भी अनुपात दे रखा है और अनुपात ही निकालना है, तो हम x की वैल्यू लिखेंगे 1 और y की वैल्यू लिखेंगे 3, रख देंगे इसमें भाई 3, और y की वैल्यू कितनी लिखना है, 3 और 3 का स्क्वायर है तो हो गया 9, ठीक है, प्लस 3 x पर स्क्वायर है, x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, ठीक है ना, अनुपात 2 गुणा y² और y की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 8 गुणा x², x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 9 3 27, 27 प्लस 3 ये हो गया 30, अनुपात ये हो गया 2 ने 18 माइनस 8 10, 10 से काट देंगे, 10 3 30, 10 से कम 10, यानी ये आ गया 3:1, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है, यदि a/5 बराबर b/3 बराबर c/8 तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जिनमें अक्षर के बटे में नंबर लिखा हुआ है और उन अक्षरों का अनुपात बताना है तो सिंपल सा हो जाता है a अनुपात b अनुपात c बराबर जो बटे में लिखे हुए नंबर है वही इनका अनुपात है। ठीक है, अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ये कारण आप लोगों को जानना है तो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। a/5 बराबर b/3 बराबर c/8 दे रखा है, इसको हमने बराबर के मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, बराबर के मान लिया। अब देखिए अगर a की वैल्यू निकालें हम तो a/5 बराबर के, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 के, ठीक है। और इसी तरीके से b बराबर क्या आ जाएगा, b/3 बराबर के, तो b बराबर आ गया 3 के, और c बराबर क्या आ जाएगा 8 के। अब अगर हम अनुपात निकालें a अनुपात b अनुपात c तो 5 के अनुपात 3 के अनुपात 8 के, और ये के सब में कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 अनुपात 3 अनुपात 8। तो सिंपल सी बात ये याद रखना है कि अगर बटे में दे रखा है तो बटे में जो संख्याएं होंगी वही अनुपात बन जाएगा। लेकिन कारण ये रहा, कारण समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको देता हूं, इसको आप खुद से करना, ठीक है। यदि a/5 बराबर b/11 बराबर c/10 तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। इसको आप लोग खुद से करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 5a बराबर 13b बराबर 7c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी एसएससी का है वो प्रश्न भी, ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए जब भी ऐसा लिखा हो 5a बराबर 13b बराबर 7c, यानी a b और c के साथ कुछ नंबर गुणा में लिखे हो, तो जो अनुपात होता है एबीसी का वो नंबर्स के उल्टे के बराबर होता है, यानी 1/5 अनुपात 1/13 अनुपात 1/7। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट वही है जो अभी पिछले प्रश्न का बताया था, ठीक है ना। देखिए अब हम अगर अनुपात को बटे में नहीं छोड़ना चाहें तो 5, 13 और 7 के लासा से गुणा कर दें। अब देखिए 5, 13 और 7 का लासा क्या होगा, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये संख्याएं किसी भी नंबर से नहीं कटेंगी। तो ऐसी स्थिति में जो लासा होता है वो इनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी 5 गुणा 13 गुणा 7, ये तो हो गया इनका लासा। ठीक है, ये इनका लासा हो गया। तो अनुपात को बटे से खत्म करने के लिए इस लासा से हम गुणा कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। जब यहाँ गुणा में लिखेंगे ना, हम गुणा में लिखने हैं, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। देखिए 1/5 गुणा इतना लिखेंगे तो बटे का 5 और ये गुणा का 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 13 गुणा 7, यानी 13 सत्ते 91 अनुपात 1/13 से 13 कटेगा, 5 सत्ते 35 अनुपात 7 से 7 कटेगा, 13 पंजे 65। ठीक है, ये आ जाएगा अनुपात। ठीक है, जब इस संख्या से हम इन तीनों जगह गुणा करेंगे तो 5, 13 और 7 तो कट जाएंगे, बचे हुए नंबर्स की गुणा करके ये बन जाएगा अनुपात। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 तो 5a + 3b अनुपात 6a - 2b का मान क्या होगा। और ये प्रश्न एसएससी जीएल टियर 1 12 जून 2019 को पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं। देखिए अनुपात दे रखा है और अनुपात ही पूछा गया है, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 हम रख सकते हैं, है ना। तो यहां रख दें भाई 5 गुणा a की वैल्यू रख दें 2 प्लस 3 गुणा b की वैल्यू 3, ठीक है। और अनुपात 6 गुणा a की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2 गुणा b की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस 3 दिया 9, 10 9 19 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 में से 6 हटाया 6, 19 अनुपात 6, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 2 तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, 4 की गुणा कर दें 3 से, 5 की गुणा कर दें 3 से, फिर ये गुणा कर दें। ठीक है, पहले ऐसे में गुणा, फिर क्रॉस वाली गुणा, फिर ये गुणा। ठीक है, बस हो गया अनुपात। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज की क्लास का अगला और आखिरी प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 8 तथा c अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमें a अनुपात b तो बताया गया है 5 अनुपात 8 है, ठीक है, और c अनुपात b इतना है, लेकिन हम क्रम से लिखना चाह रहे हैं b अनुपात c। ठीक है, यहाँ c अनुपात b दिया है और हमें b अनुपात c लिखना है, तो उल्टा कर देंगे 4 अनुपात 3।
ठीक है। अब अगर a अनुपात b अनुपात c निकालना है क्रम से, तो सिंपल सा इसकी इससे गुणा होगी भाई, फिर इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, हो गया। ठीक है, 5 चौक 20 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 8 तिया 24। कट सकता है कि किसी नंबर से? 4 से काट सकते हैं इसको, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 छन 24, ये आ गया। ठीक है भाई, तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और अगर आप अनुपात समानुपात के और भी हाई लेवल प्रश्न हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगली क्लास का इंतजार कीजिए, क्लास 3 भी जल्द आएगी और उसमें हम बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस और अपडेटेड क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, जिनको करने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।